दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभावी विजुअलाइजेशन में सभी पांचों इंद्रियों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आकर्षण का नियम। 5 इंद्रियों की छवि यानी आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ। प्रभावी विजुअलाइजेशन में सभी 5 इंद्रियों का उपयोग शामिल है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अभ्यास के रूप में देखते हुए सोचना आसान है, जहां हम केवल दृष्टि की भावना का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये समझ में आता है ना? दृश्य इक्वल टू दृश्य इक्वल टू दृष्टि मीन्स आइए कुछ तस्वीरों को देखें और अपने सपनों को साकार करें, और न केवल हम अपनी भौतिक आँखों का उपयोग उन चीज़ों की तस्वीरें देखने के लिए करते हैं जिन्हें हम चाहते हैं। जैसे कि जब हम एक ड्रीम बोर्ड का उपयोग करते हैं, इसी तरह हम अपनी आंतरिक दृष्टि का उपयोग करते हैं, जिसे हमारी कल्पना भी कहा जाता है। जब हम बाहरी दुनिया के लिए अपनी भौतिक आंखें बंद करते हैं और अपने मन में अपने प्रतिष्ठित लक्ष्य या इच्छा की छवियों को देखते हैं। बहुत बार जब लोग कल्पना करते हैं तो वे सभी 5 इंद्रियों को शामिल न करके खुद को सीमित कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, दृष्टि की इंद्रिय का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए, हमें निश्चित रूप से परिणाम मिलते हैं और कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे लक्ष्यों की कल्पना अद्भुत काम करती है। लेकिन अन्य 4 इंद्रियों के बारे में क्या? जैसे गंध, सुनवाई, स्वाद, छूना मीन्स टच करना। दोस्तों, इस जगह पर बात है अभिव्यक्ति की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। मीन्स अपने सपनों को पूरा करने में 5 इंद्रियों का प्रयोग कैसे करें। चूँकि दृष्टि की भावना 5 इंद्रियों में से केवल एक है, हमारी दृश्य रणनीति में अन्य 4 इंद्रियों का उपयोग करने में विफल होने का मतलब है कि हम अपनी प्रतिष्ठित इच्छाओं को प्रकट करने के लिए मन के केवल 20% उपकरणों का ही उपयोग कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी दृश्य शक्ति को दोगुना, तिगुना, चौगुना नहीं बल्कि चौगुना से भी अधिक करने से कितनी शक्ति उत्पन्न होगी? ये आपके परिणामों को 5 गुना बढ़ा रहा है। ऐसा तब होता है जब आप अपनी विजुअलाइजेशन अभ्यास में सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करना शुरू करते हैं। शक्तिशाली सामान सही है, लेकिन हे आप पूछते हैं, आखिर मैं अपने सपनों को कैसे पहचानता हूँ? जोर जोर से हंसना। दोस्तों, यहीं पर मेरे साथ बने रहिए। मैं वादा करती हूँ कि मुझे आपके साथ जो साझा करना है वह आपके बहुत काम आएगा। 100% समय। आप अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को 500% तक बढ़ाने वाले हैं, और इसमें आपको कितना खर्च आएगा? कुछ फैंसी प्रोग्राम आपसे सैकड़ों डॉलर वसूलना चाहते हैं, जो मैं आपको यहीं और अभी सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल मुफ्त में। ये सही है, मैं आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करने वाली हूँ। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। अपना जीवन बदलें और इसे आगे बढ़ाएं, लेकिन इसकी एक कीमत है और इसे चुकाना ही होगा। और वास्तव में जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी लायक हो, वह वास्तव में मुक्त हो। तो दोस्तों, आपको कुछ करना होगा और इसमें कुछ प्रयास करने होंगे। आपको कल्पना का उपयोग करना होगा, कोई अन्य रास्ता नहीं है, और ये अच्छी बात है। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आप ये सब पहले से ही जानते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ सुपर चार्ज मैनिफेस्टिंग करने का समय। दोस्तों,
यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करती हूँ कि आप अपने सपनों को साकार रूप देने के लिए सभी पांचों इंद्रियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं। उसने इसे मीन्स एक को कैसे मैनिफेस्ट किया। हाँ दोस्तों, इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। जेन अकेली थी, वह डेटिंग सीन से थक चुकी थी। उसके बहुत सारे निराशाजनक रिश्ते थे और वह अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई थी जहां वह बस अपने लिए उस आदर्श व्यक्ति से मिलना चाहती थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहती थी जो उससे बहुत प्यार करे, उसका सम्मान करे और उसकी देखभाल करे, और बदले में वह भी उसके लिए ऐसा ही करना चाहती थी। अपनी वांछित स्थिति को अपने जीवन में प्रभावी ढंग से लाने के लिए उसने यही मैनिफेस्ट किया। हाँ दोस्तों, इसी चीज को उसने मैनिफेस्ट किया। जेन को एक विशेषज्ञ प्रबंधक से कुछ अच्छी सलाह मिलने पर एक शांत जगह मिली जहां वह जा सकती थी और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। वह एक पुरानी कुर्सी पर आराम से बैठ गई, मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। ये कुछ बनाने का, कुछ क्रिएट करने का समय जो था, उसने अपने मन को शांत किया और धीरे धीरे गहरी और लयबद्ध तरीके से आराम करना और सांस लेना शुरू कर दिया। जेन पहले से ही बाहर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर दृढ़ शक्ति के माध्यम से उसने अंदर से मुस्कुराना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके शरीर और दिमाग को खुशी और उम्मीद की अद्भुत अनुभूति जो हो रही थी, वह जानबूझकर अद्भुत मूड में आ गई। ये सचमुच अच्छा लगने लगा था। जैसे ही ये अद्भुत मनोदशा उसके पूरे अस्तित्व को संतृप्त करने लगी, जेन को ये विचार आने लगा कि कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। उसे लगने लगा था कि इस दुनिया से कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है, और वास्तव में ऐसा होने लगा है। ये भावना उसके अंदर पनपने लगी और मजबूत होती गई। फिर उसने मिश्रण में कुछ मिलाया। उसने उसके बारे में सोचा। वह वास्तव में शारीरिक रूप से उससे कहीं नहीं मिली थी, लेकिन जेन को उसके विशेष लड़के के बारे में सब पता था। वह गर्म, दयालु और प्यार करने वाला था। वह सहज और चंचल था, थोड़ा नासमझ। वह एक महान श्रोता थे और स्वयं को अधिक गंभीरता से नहीं लेते थे। सबसे बढ़कर वह उससे प्यार करता था, उसका सम्मान करता था और उसका आदर करता था। वह उस पर और उसके सपनों पर विश्वास करता था, और वह एक महान बूट प्रदाता भी था। वह साहसी था और वे हमेशा एक साथ मजेदार और आश्चर्यजनक चीजें करते थे, एक जैसे। जैसे ही वह अपनी आनंद में काल्पनिक पलायन में आगे बढ़ी, उसने अचानक खुद को इस अपने सपनों के आदमी के साथ एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पाया। दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, उसने अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग कैसे किया। तुरंत उसने रेस्टोरेंट में फैले अद्भुत भोजन की गंध को देखा और खुली रसोई में ग्रिल पर स्टेक की आवाज़ सुनी। गंध और ध्वनि के कारण उसके मुंह में लार टपकने लगी। वह वास्तव में अपने मुंह में भोजन का स्वाद ले सकती थी। उसने मेज पर फूलदान में सुंदर फूल देखे। मनभावन गंध रोमांटिक मोमबत्तियों की हल्की खुशबू के साथ मिश्रित हो गई थी, जो रेस्टोरेंट के इंटीरियर को रोशन कर रही थी। ये सब बहुत रोमांटिक और अद्भुत था। तभी उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। उसने अपने हाथ की ओर देखा और उसकी उंगली पर एक अंगूठी देखी। वह एक हीरे की अंगूठी थी। उसने फिर उसकी ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। वह आगे बढ़ा
और उसका हाथ छुआ। ये बहुत अद्भुत था। उसने कभी इतना प्यार और परवाह महसूस नहीं की थी। ये बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उसकी कल्पना चरम पर पहुंची, उसे अचानक ये सब छोड़ देने की इच्छा महसूस हुई और अंदर ही अंदर जेन आराम करने लगी, भावनात्मक रूप से बिताते हुए। लेकिन फिर भी उसकी मुस्कान बरकरार रही। वह कुछ मिनटों के लिए चुपचाप अपनी कुर्सी पर आराम करती रही। ये एक अद्भुत अनुभव था। इस तरह जेन का विजुअलाइजेशन पूर्ण हुआ। दोस्तों, इसी तरह आप भी अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अपने सपनों को दोहराएं। दोस्तों, हर समय याद रखें कि हम एक अवैयक्तिक शक्ति से निपट रहे हैं जो हमेशा हमारे काल्पनिक विचारों पर प्रतिक्रिया करती है। इसीलिए अपने सपनों की कल्पना करते समय अपने दृष्टिकोण में लापरवाही न बरतें। अपनी प्रकट शक्तियों को सुपरचार्ज करने के लिए कल्पना करते समय सभी 5 इंद्रियों का उपयोग करें और आप अपनी शक्ति में नाटकीय वृद्धि से सुखद आश्चर्यचकित होंगे। तो आगे क्या होगा? क्या ऐसी कोई चीज है जो आप चाहते हैं या जिसकी आपको आवश्यकता है? क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अपने सपनों में देखना चाहते हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इस शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और करना भी चाहिए, अभी, आज। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।